अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू DRHV फूड। आज हम बनाएंगे जिंगर फ्राइज़। सिंपल फ्राइज़ तो हर कोई बनाता है, हम जिंगर फ्राइज़ बनाएंगे। तो चलें टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो की तरफ आते हैं। आलू को हम लोगों ने छील लेना है। 4 से 5 आलू लेंगे हम लोग मीडियम साइज़ के। उन सबको छील के पानी में हम लोग भिगो देंगे। पानी में भिगोने के बाद हम लोग पहले उनको लंबाई के शेप में कट करेंगे और उसके बाद हम लोग उसको फ्राइज़ की शेप दे देंगे। जो जितने बारीक बारीक आपने फ्राइज़ रखने हैं उस हिसाब से आप उसको फ्राई की शेप दे लें। तो ऐसे ही हम लोगों ने सारे जो है ना आलू को उनको कट कर लेना है। सिंपल सादा रेसिपी है, घर में मौजूद चीज़ों से तैयार होने वाली है, आप लाजमी ट्राई करिएगा। ऐसे ही हम लोगों ने सारे फ्राइज़ तैयार कर लेने हैं। फ्राइज़ तैयार करने के बाद हम लोगों ने उनको अच्छी तरह वॉश करके तो उनको ड्राई कर लेना है। इनका पानी हम लोगों ने फुल ड्राई कर लेना है। पानी ड्राई करने के बाद हम लोग इसके ऊपर डालेंगे 2 अंडे फुल हम लोगों ने तोड़ के, तो वो हम लोगों ने डालने हैं। उसके बाद हम लोग इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने से पहले हम लोग इसके ऊपर डालेंगे मैदे के हम लोग 3 टेबल स्पून लेंगे। आप 3 से 4 टेबल स्पून ले सकते हैं, जिस हिसाब से ये अच्छी तरह मैदे में कोटिंग हो जाए। इसको हम लोग अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद तो हम लोग जैसे ही अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर नमक डालेंगे। नमक हम लोगों ने हाफ़ टी स्पून डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। कम ज़्यादा लोग खाते हैं तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम लोगों ने इस टाइम पे हम लोगों ने इसके अंदर डाल देना है हाफ़ टी स्पून नमक डालने के बाद मज़ीद हम लोग इसको 1 से 2 मिनट मिक्स करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने जैसे ही हो गया है तो इसके ऊपर बाद में डालना है 4 से 5 टेबल स्पून। हम लोग जिंगर चिप्स बना रहे हैं तो ये तो जो मैदा हम लोगों ने डाला था वो सारा अंडे के साथ मिक्स हो गए, तो वो सिर्फ फ्राइज़ को लग गया। हम लोग 4 से 5 टेबल स्पून डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जैसे हम लोग मिक्स करेंगे बिल्कुल जैसे हम लोग जिंगर का चिकन को मसाला लगाते हैं ना मैदा, तो वो हो जाता है बिल्कुल वैसे उसी शेप में आ जाएंगे। तो उसके बाद हम लोगों ने इनको फ्राई कर लेना है। इनको रेस्ट वगैरह नहीं देनी, क्योंकि रेस्ट देंगे तो ये पानी छोड़ देंगे तो सारी फ्राइज़ ख़राब हो जाएंगी। तो घी गर्म करके हम लोगों ने उसके अंदर डाल के तो इनको फ्राई कर लेना। अगर आप इधर तक आ ही चुके हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और वीडियो को लाइक करते जाइएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं। हम लोगों ने फ्राइज़ जो है ना वो थोड़ी थोड़ी करके तो घी में डाल के तो उसको फ्राई कर लेना। एक साइड से हम लोग गोल्डन करके तो साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी कर लेंगे। फ्राइज़ तो बनाना सबको ही आता है। अगर आप इसको स्पाइस करना चाहते हैं तो फिर लास्ट में आप चाट मसाला, जब ये फ्राई हो जाए इनके ऊपर चाट मसाला डाल के अच्छी तरह मिक्स करके तो स्पाइसी टमाटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। बच्चों ने खानी थी इसलिए मैंने बिल्कुल सिंपल और सादा बनाई है। हम लोग इसको स्ट्रेन कर लेंगे, निकाल लेंगे बाहर निकाल के। तो उसके बाद हम लोग इसको सर्विंग डिश में सर्व करेंगे टमाटो केचप के साथ। इतनी मज़े की बनेगी, वीडियो लाजमी ट्राई करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।